राम राम जी। आपनी चौधर चैनल पर थारो स्वागत है। आज मैं थार खातर लेके आया हाँ निर्जला ग्यारस की कहानी। सुनियो, आगे भी शेयर करियो और माने बताइयो कमेंट करके थाने कहानी की सीख लगी और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। राम राम जी। एक नगरी ही बी नगरी को राजा बहुत ही ज्ञानी ध्यानी और भगवान ने ध्यान आलो और वो राजा विष्णु जी को बहुत बड़ो भक्त हो। तो विष्णु जी की हर सुबह उठ के वो आराधना करतो और खास विष्णु जी खातर बन राजा एक बाग लगवा रखो दुनिया के सारों सुंदर फूलों को। और बे अद्भुत फूल वो सुबह तोड़ गए और विष्णु जी के चरणा में अर्पित करतो। वह फूल कोई और ना तोड़ लिया, कोई चिड़ी कागला लंग तो टपतो मानस ना तोड़ लिया। ई खातर बन राजा आपके बाग में खास बा फूलों खातर रक्षक खड़ा कर रखा। तो लोग सिर्फ दूर भी बाग ने देख सकता, कोई फूल भी बाग को तोड़ को नहीं सकतो नहीं। और क्योंकि राजा इतो ज्ञानी ध्यानी पुण्यदानी आदमी हो तो हमेशा ही मंदिरां पर संगतां लागणी, अच्छो दान पुण्य होनो, अच्छा कर्म करना, तो पूरा राज्य का ही बाग अच्छा। बांगा राज्य में कोई लूट मार को नहीं होती, की परी बुरो वक्त को नहीं आतो, छोटी मोटी की गई घर में आपस में रूठनो मनानो इया चालतो रहन तो पर कोई बड़ो नुकसान की कोई कदे को नहीं हो नहीं। तो एक सुखी नगरी। एक दिन भी नगरी में एक कुमार और कुमारी रहता, बांगी आपसरी में लड़ाई होगी, कोई बात पर का सुनी होगी और बण कुमार अकेड़े कुमारी गए दो मेल दी। तो जब दो मारी जन कुमारी रूस गई तो कुमारी तो चूल्हा चाला ढक दिया, परात मुंदी मार दी और माँ जागे आटी पाटी लेके सोगी। कुमार भी कह बिंगे रोज ही जदा लड़े खानो पीनो बनानो छोड़ दे आपा के मरा रोटी खाए बिना। कुमार भी आपको काम पर उठ गयो। अब वो एक दिन चाल्यो, 2 दिन चाल्यो, तो कुमार सोचो भैया तो अब कड़ लंबी रूसगी और अब आंडी डोई कौन करे, अब तो इन्हें मनानी पड़सी। तो भाई वो गयो बन नीरा पाड़ी काट्या कुमारी का और अत्ता जोड़ी करी। फिर कुमारी मानी, फिर बन कोई चौको दियो चूल्हे पर, धोलक लगाई, कोई खान पान बनायो और राजी जद कोई दियो जगा के भगवान गैर, फिर दोनों जना खानो खायो। अब यहाँ घना दिन टपता गया और एक दिन अचानक बा कुमारी मर गई तो कुमारी ने लेन पालकी आई बैकुंठू, ऊपरों दूत आया बैर सीधा राजा जी के भी बाग में उतरिया और बठू फूल तोड़े और पालकी सजावे। तो राजा का रक्षक बाजर आया, बै बांगे बार करोया ओ गेर कह भी थे फूल किया तोड़ो, ए फूल विष्णु जी ने अर्पित हो, फूल को तोड़स को नहीं। अब बै दूत आयड़ा बै अलग ही दिखे, बांगो अलग ही पिराण, अलग ही बांगी कद काठी, तो बै लगे ही को नहीं अभी कोई अठ धरती का जीव है। रक्षक बन रोकने की भी कोशिश करी, सगे राजा जी ने भी संदेश भिजवा दियो भी कोई अद्भुत किस्म का 4 लोग है जका अपना फूल तोड़ के पालकी सजान लाग रहे है। तो राजा और बांगा मंत्री बे भी बाग में गया, जागे राजा विनम्र तो आई, बा हाथ जोड़ गए मन क्यों भी जे थे कुणो थे ही धरती का तो लागो को नहीं, पर थे मारा फूल क्यों तोड़ो, ए मारे विष्णु जी ने मारे देवता ने अर्पित हुए और बांगे चरणा में चढ़ के मैं थाना और फूल दे देंगा, हमारे दूसरो बाग है ए ना तोड़ो। बै दूत बोलिया जी ए तो आ तो बैकुंठ जाएगी पालकी, आ तो बैकुंठ की पालकी है हर इंग मां तो सारा सुंदर फूल ही बिछेगा, तो थारी नगरी में सारा सुंदर फूल है मैं तो यही ले जा। तो राजा हैरान कह जी बैकुंठ जय पालकी किंगी पालकी है, कह जी थारे नगर में एक कुमारी है बिंगी पालकी है। राजा एकदम ही सोच में पड़ गया, अभी मेरे नगर में इतो पुण्यदानी या इतो ज्ञानी इतो महान इंसान भी हो भी जको बैकुंठ जान लाग रहा है, जका ने मोक्ष मिलन लाग रहा है। तो राजा जोड़ के अरबान नमन करियो भी मने यहाँ बताओ भी किया के विधियों आज की भी कुमारी थे बताओ जो की पूरी हुई है के विधियों बा बैकुंठ जान लाग रही है, जो को मैं भी तर जावा। बै कह भी इया तो इंगू कोई पतरी में खास दिखे को नहीं ले रहे देखा तो, पर अने एक निर्जला 11 को व्रत करियो, निर्जला 11 के व्रत तू बैकुंठ जान लाग रही है। बै दूत कह जी इंगो तो निर्जला 11 को व्रत करेडो है और जके को निर्जला 11 को व्रत अच्छी तरह करेडो हुए वो तो बैकुंठ ही जावे। तो राजा का बात असमंजस कर गई, राजा बाने ले जान दिया फूल और कुमारी की पालकी उठ गई सज सजा के। तो राजा हैरान अरबा क्यों भी अब तो
जितना ज्ञानी ध्यानी लोग हैं इन नगर का दूसरी नगरियां का सारा ने बुलाओ, मैंने आ चीज समझनी है। और राजा आपके दरबार आचार्य ने भेजा कुमार गए गरे पूछण भी भाई थे किया व्रत करता। तो वह गया आचार्य बांजार, कुमार ने पूछो भी जी थे किया व्रत करता। कुमार कह जी बात में तो कोई व्रत कौन करता, बात तो कोई व्रत कौन करती नहीं, साधारण गरीब लोग हमारी रोटी खानता और भी ढंगू रहता। हाँ एक कर जरूर है भी, अब जक दिन हमारी लेर लगेड़ा लड़ाई हुई, मैं भी 2 मेल दीर बन रोटी कौन बनाई, तो हमारी 10 याथन लड़ाई हुई, 10 याथनी मन रोटी कौन बनाई, ना आप खाई ना पानी पियो, 11 साल सारा दिन मन ना रोटी खाई ना पानी पियो, 12 ने दिन गए मैं और बराबर भूख मरियो जी के दिन गए, मैं हाथ पग जोड़ गए भी नहर क्यों भी तू रोटी बना ले। बाल पर ने बिंगी अत्ता जोड़ी करी तो बन फिर चूल्हो चौको पूंछ सुआर गए रोटी बनाई, पानी पियो और मैं दोना 20 दिन रोटी खाई। तो जी इतो हो, मैं तो बाकी भी नहीं कदम भूखी रहती देखी को नहीं के। तो आचार्य है जकी बात आगे बता दी। तो सारा जगह ज्ञानी ध्यानी दरबार में बैठा वहां बात कही भी राजा निर्जला 11 गो निगोट व्रत राखण की विधि आई है, बीथे 10 ने आथण सांझ के बाद खानो पीनो छोड़ो, 11 ने सारे दिन थे भूखा तिस्या रहो, और 12 ने दिन गए थे दियो बाती कर गे, चूल्हो चौको बुहार पूछ गे और अच्छी तरह भोजन बना गे भगवान ने अर्पित कर गे फिर थे खानो खाओ। तो बी कुमारी हूँ बी लड़ाई के भूल बुलेखे में वो व्रत रे गयो और बिंगो वो सारो ही नियम पूरो गयो, यही खातर बाबे कुंठ गई है। राजा क्यों भी ओ व्रत राखनो तो फिर तो सारा ने नगरी में राखनो चाहिए, और आ नगरी जकी तो पुण्यदान करे इतना विष्णु जी का में भगता, और ओ विष्णु जी कोई व्रत बताए हुए थे तो जरूर मैं तो ओ व्रत कर श्या। तो राजा क्यों भी सारे नगर में राजा ढिंडोरो पिटवा दियो भी राजा रानी तो व्रत यहाँ रखे जगह राखनो है बे ओ व्रत जरूर रखो। तो सारी नगरी व्रत राखनो शुरू कर दियो, सब हर साल निर्जला 11 गो व्रतां तो वह नगरी आप गो पानी खान पान दान करता जरूरतमंदा ने, आप 10 आथणू ले गए 11 गए पूरा दिन और 12 गए दिन गए ताई भूखा तिसा रहता। खूब भी नगरी में अच्छा विचार फैलन लग गया, अच्छो माहौल बनन लग गया, नगरी स्वर्ग बनन लग गया। बात ऊपर बैकुंठ ताई पहुंची। अब सारा देवी देवता विष्णु जी कनाया कह जी आ तो पूरी पूरी नगरी बैकुंठ आसी, यहाँ तो फिर जको व्रत राखन लाग जी सी वो बैकुंठ आ जाएगो, तो वो तो आसान ही हो गयो। तो विष्णु जी बोलिया भी है तो आसान ही, जे कोई निष्ठा हूँ आस्था हूँ पूरा त्याग की भावनाओं व्रत रखे तो बैकुंठ गोरा तो ओ है। तो बे देवता कह जी के ठाए ए सारा इतनी निष्ठाऊं रखे है कोनी, बियांगी एक परीक्षा तो लियो थे। जद विष्णु जी बोलिया बिल्कुल ई व्रत में निष्ठा और साफ मन सारा ज्यादा जरूरी है, जिया थे अन्न और पानी छोड़ो, यानी थे की भी दूषित आपके शरीर में जाणु रोको और की भी दूषित थे बारे काढणु रोको, बिया ही मन में कोई भी दूषित बात ना आवे थारे, ना थे मुंह की गई बारे में दूषित बोलो भी एक जरूरत है। बाकी थे कितो त्याग कर सको खान पान के अलावा थे कितो त्याग कर सको, आ निष्ठा भी जान चीजनी जरूरी है, क्योंकि नगरी को राजा मेरो भगत है बन सारी उम्र मेरी भक्ति करिए अच्छा कर्म करिया है, मन्ने मेरी निष्ठा पर भरोसो है, लेकिन थारे सारा के कहने पर मैं मेरी परीक्षा कर जरूर ले लेशू। तो विष्णु जी साधु को रूप धारण कर लियो, धरती पर आया भी नगरी में पहुंचा। राजा की भी नगरी को नियम हो कोई भी साधु संत कदे अपमानित होगे ना जावे और बिंगो पूरो मान सम्मान करी जाए, कदे भूखो पुठो ना मुड़े। तो जिया ही साधु पहुंचा बने राजा के दरबार में लिया गया, राजा खुद उठ गए बांगे पगान लग गया। साधु ने क्यों भी थारे खान पान की के व्यवस्था करा। साधु क्यों जी मेरे तो व्रत है निर्जला 11 गो व्रत है और मैं तो विष्णु जी की मूर्ति लियान गए हो कटुई बहुत गहरी कठी माटी में दबेड़ी बा मैं काडर ले गया हूँ, मैं तो यात्रा पर हूँ। राजा कह जी तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तो आपकी पूरी नगरी व्रत रखे है निर्जला 11 गो। तो साधु क्यों भी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थे विष्णु जी का भगत हो तो ना विष्णु जी की मूर्ति थारी नगरी में स्थापित कर दिया। तो राजा के भी यूं ज्यादा बड़े सौभाग्य की बात के उसके जरूर करो। तो साधु बोलियो लेकिन इन करण खातर जी स्तर को त्याग चाहिए नहीं राजा, वो थे कर को नहीं पाशो, मैं तो हर नगरी ने पूछ तो आयो हूँ और सारा ही नट गया। तो थे अपना आपने जो विष्णु जी का इतना बड़ा भगत कुआ हो तो ठीक है मैं थाने मौको दे दूं। तो राजा के भी मैं वचन दियो थे जो के शोभो मैं करशूं, जो को दान के शोभो मैं करशूं, पर आ मूर्ति अठे स्थापित होसी। तो साधु के वेश में विष्णु जी आ बे बोलिया ठीक है जी थारे इकलौते बेटे के रख तू मूर्ति ने नुआ दो हर स्थापित कर लियो।
आ बात सुनता ही राजा का हाथ पग जम गया, थड़ा बंद गया बांगे। आके बात मांग ली, सारा दरबार सारो शांत हो गयो। तो बांग दरबार में मंत्री उठर बोलिया भी राजा जी पागल सन की साधु है, ये बात सुनने की जरूरत कौन, ये बिल्कुल चक्कर में ना पड़ो। तो वै साधु आंसिया भी कोई बात नहीं, मन तो हर दरबार वही जवाब मिलियो है, कोई बात नहीं, मैं भी मेरी मूर्ति में वापिस उड़ जी शान। तो राजा का नहीं जी जानो तो कोनी, मेरी नगरी हूं कहते कोई साधु अपमानित होके कौन गयो थे, रुको मैं स्वांज करशू और थाने बताशू। तो वह साधु बोलिया भी सुबह एकादशी को व्रत खुल सी, मैं सुबह थारी नगरी में तो ही व्रत खोलूंगा जे थे मैंने इनको जवाब देशो, नहीं तो मैं झांझर के 4 बजे ढूंढ जीशू अगली नगरी खातर चाल पड़शू। तो राजा के दो बात होगी भी, एक तो आड़ो साधु भूखो जाएगो भी थारी नगरी में आगे भी वो जेठू भूखो जाए आपके व्रत में, व्रत खोले बिना, तो वो भी एक बहुत बड़ो अपमान है। और दूसरो भी विष्णु जी की मूर्ति थारा आंगना आई है और थे भी पर कोई तय को नहीं कर पान लग रहा भी के करनो आ गया। तो साधु आपकी कुटिया में उठ गया, ले रहा हूं सारा के बीच में वार्तालाप चाल्यो, बे सोचने लग गया भी आपा के करनो है। तो रानी आया आगे, राजा की रानी क्यों भी के दुविधा में राजा जी थे। तो राजा के वह बात हुई है भी मूर्ति ने नुआन खातर आपने बेटे को रक्त मांग लियो। तो रानी के भी बेटो दियो कणो, देनियो भी तो परमात्मा ही है, जे आज थाने लगे भी परमात्मा मांग लियो तो के मोह करो थे छोड़ो, हाँ बर दो, पर हाँ बेटे ने जरूर पूछ लियो क्योंकि बिंगी जान है बिंगो रक्त है। तो वह आपके बेटे ने बुलावे, बुला गे बिना सारी बात बतावे भी, आज मैं दोना राजा रानी तने पैदा जरूर करियो है, लेकिन बेटा जिंदगी तेरी है, हर तेरे रक्त पर तेरो हक है, तू बता भी माने के करना चाहिए। तो राजकुमार राजा रानी का जिसा संस्कार देड़ा बिशोई बेटो बो तो बन क्यों भी मैं खुशी खुशी आपको रक्त देने तैयार हूँ और थे करो मेरो बलिदान, कोई बात को नहीं। और ये मूर्ति ने थे नुआ और स्थापित करो, मैं राज्य के काम आशू, मैं मेरे माँ बाप के काम आशू, और मन के चाहिए मेरो रक्त विष्णु जी ने नुआई जन के काम आसी, मन और चाहिए के है। बेटे की बात सुन के राजा रानी की आंखा में पानी आ गयो और वह हिम्मत करके खड़े होया भी ठीक है साधु ने भिजवाओ समाचार भी मैं तैयार हाँ। बिन्ने विष्णु जी साधु के रूप में आज का भी 3 बज रहा झांझर कहेगा बैठा बैठा मुल्क है भी अब तो कोनी भी चाल बैठूं। इतने राजा का दूत पहुंचा भी चलो महाराज तैयार है सारो काम, मूर्ति लियो मैनू आशा, राजा रानी आपके बेटे का रख तू आसी। तो भगवान उठ्या हौसले आया तो आगे आंगन सजा रख्यो फूलाऊ, गीत गाई जय, पूरो उत्सव गो सो माहौल हो। आगे बे साधु बैठ गया, बेटो आयो और तलवार ले गए, जल्लाद आयो, हाथ चक्यो साधु के ना राजा जल्लाद नहीं थे, दोनों इन्हें पैदा करो थे, दोनों इनको बलिदान दो आपके बेटे को, जे थारा हाथ कांपे तो मैं उड़ जीशू, कोई इसी बात ही को नहीं। तो राजा रानी गया तो और दुविधा और मुश्किल है और घबराहट। फिर रानी राजा को हाथ पकड़ियो और क्यों भी आपने जे लिखेड़ो है तो औलाद और देसी और आपनो बेटो हौसलो करे बैठो है, चालो अब ले गए भगवान को नाम और जको आपा दृढ़ निश्चय करियो है बिना पूरो करो बिना पलक झपके। राजा ने हिम्मत आई, दोनों आदमी लुगाई गया और बा तलवार जी ही हाथ में लेर ऊंची उठाई, पूरा दृढ़ निश्चय हूं। तो वो दृढ़ निश्चय तो विष्णु जी बैठा साधु के रूप में बन महसूस हो गयो, बा हाथ पकड़ लियो और आप गए असली अवतार में आ गया। तो सारे चाननो हो गयो, सारे अद्भुत रोशनी होगी और हवामा में एक खुशबू महक फैल गई और एक सुंदर वातावरण हो गयो चारों तरफ। जका बैठे लोग खड़िया बे धन धन हो गया, सारा गई जाने कष्ट कट गया। विष्णु जी ने देख गए राजा रानी का तो भी हाथ पगी जम गया बांगे, तो रगा में खून ठहर गयो, एकदम बे चकाचौंध और मंत्र मुग्ध हो गया। फिर बे हाथ जोड़ के भगवान के पगा पड़ा, विष्णु जी क्यों भी मने माफ करी मेरा भगत, मैं तेरी आ परीक्षा लेनी, मैं तने इतने दर्द इतनी तकलीफ में इतनी देर रख्यो, तैं एक आइडा साधु वो मान राख लियो और तैं तेरी जकी आप खातर मर्यादा तय करेड़ी ही, जका तैं आप खातर नियम तय करया तैं बे सारा पूरा करया। तू तेरो दरबार, तेरी जीवन साथी, तेरो बेटो, थारी पूरी नगरी थे जितो पुण्यदान करो, तो थे एकादशी को व्रत निष्ठाऊं करो, थे सारा बैकुंठ का हकदार हो, थे सारा बैकुंठ आशो। और मैं बहुत खुश और धन्य हूँ आज ही जगह आगे और वो बलिदान को स्वरूप देख गए। और मैं माध्यम हूँ मेरे भक्ता ने बताना चाहूँ भी जद भी थे जिंदगी में औखो वक्त काटता हो, मैं जमा थारे कन्ने ही खड़े हूँ कीन की रूप में,
थे शायद मने देख कौन सको, मैं थाने ओखा उनता देखतो हूँ, पर मने आ उम्मीद हुए भी केठा ए कौंसलो थे और कर लियो अर थे मन्ने पा जाओ थे। आज एक भगत आपके भगवान को मान राख्यो है, जो थे निर्जला 11 को व्रत इतनी निष्ठाऊं रखो, बी खातर मैं हमेशा थारा खुश हूँ, हमेशा थारे साथ गाऊं। जद भी निर्जला 11 को व्रत रखो, दिल खोल गे, तिसा ने पानी पियाओ, भूखा ने भोजन कराओ, किंगे बारे में ना माड़ो सोचो, ना माड़ो बोलो, आप गए सिर्फ पेट और आंत ने नहीं, मन ने भी आजाद करो कोई भी नकारात्मक विचारों, और खुश रहो और खुशियां बांटो, दिल खोल के दान करो और परमात्मा ने याद रखो। तो थाने सारा ने निर्जला 11 की बहुत बहुत शुभकामनावां। ई कहानी ने आगे शेयर करियो और लोगों ताईं पहुंचाइयो और अपने चैनल ने सब्सक्राइब करियो। राम राम जी।